हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को क्लास 10th में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आपने टीएमए और प्रैक्टिकल नहीं दिया तो आपको कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, अगर आपने दे रखा है तो आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है कि आप सभी स्टूडेंटों को समझ आ जाए कितने मार्क्स लेके आएंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन 2014 में 11 जुलाई को आया हुआ था, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी इसको ढूंढने में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रॉपर तरीके से 10th क्लास में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए फुल वीडियो लेके आया हुआ हूँ। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी पर आपको इजीली देखने के बाद समझ आ जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको पासिंग कैटेगरी समझ आ जाएगा कितने मार्क्स लेके आना हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ बताया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आप सभी का रिजल्ट तैयार होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये सभी बच्चों को देना कंपलसरी होता है पर किसी कारणवश कुछ बच्चे नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और इसके अभी बेनिफिट्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 10th क्लास, ठीक है, सेक्रेटरी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल इंक्लूड लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, ये आप सभी का 100 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। अगर आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर के अंदर आप सभी को ये देखने को मिलते हैं मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस 85 मार्क्स, पेंटिंग का 30 मार्क्स का और डाटा एंट्री का आप सभी को 40 मार्क्स का। ये इसमें से आप सभी के 20% मार्क्स आपके ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के हटा दिए जाते हैं, फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर 20% आप हटाएंगे तो आपको ये मार्क्स देखने को मिलेंगे और इसी के बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, ठीक है। और 20% का आपका ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और पेंटिंग और डाटा एंट्री में कितने कितने मार्क्स का टीएमए होता है। काफ़ी स्टूडेंट ये मैसेज करते हैं कि सर पेंटिंग और डाटा एंट्री में बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं। अगर आपके पेंटिंग में 5 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6 मार्क्स का ही आप सभी का ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट होता है। अगर आप 30% 30 नंबर का 20% निकालेंगे तो 6 मार्क्स बनते हैं। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का 20% निकालेंगे 40 का तो आपका 8 मार्क्स आएगा, ठीक है। अगर 8 में से आप सभी को 7 मार्क्स में मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जानेंगे इम्पोर्टेंट बात, ये चीज़ आपको विशेष तौर पे समझनी होगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमारा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पासिंग कैटेगरी है, ठीक है, 10th क्लास का। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे कि आप सभी का हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो ये आप सभी का 80 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। और इसका 100 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है आप सभी को और 80 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 100 में से अगर 26 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। और तभी जाके आप सभी के ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट ऐड होंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आप सभी को 26 मार्क्स लेके आने पास होने के लिए, तभी आप सभी टीएमए के अंदर पास होंगे, ठीक है। अगर आप 26 नंबर लेके आते हैं तो आप सभी के टीएमए के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। और पहले पासिंग फॉर्मूला 33% के अकॉर्डिंग आप सभी का रिजल्ट बनता है, जो कि आप देख सकते हैं पहले, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है जैसे मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और होम साइंस और एंड अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट, तो 68 मार्क्स का पेपर आता है। 15 नंबर का आप सभी का प्रैक्टिकल होता है और 17 मार्क्स का आपका ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट होता है। 100 मार्क्स पूरे बन गए। अगर 15 और 17 और 68 जोड़ेंगे तो 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आप सभी को 27 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। और 27 मार्क्स कैसे लेके आने हैं, थ्योरी के और प्रैक्टिकल के। अगर आप दोनों को ऐड करके 27 मार्क्स लेके आते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। पास होंगे तभी आप सभी का ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के मार्क्स जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम
प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट समझ आ गए आप सभी को? ठीक है, अब हम पेंटिंग की बात करते हैं। 24 नंबर के से आपको मार्क्स मिलेंगे, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 6 मार्क्स का आप सभी का ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट होता है। तीनों को ऐड करेंगे 100 मार्क्स बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आप सभी को 31 मार्क्स लाने हैं। आप देख सकते हैं इतने मार्क्स आप सभी को लेके आने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी के ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट में 1-2 मार्क्स भी आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर 32 नंबर में से आप सभी को 32 नंबर का पेपर आएगा, 60 नंबर का प्रैक्टिकल और 8 नंबर का ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के आप सभी को 30 मार्क्स लेके आना, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के अंदर 1-2 मार्क्स भी आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स आएंगे तभी आप पास होगे। फिर उसके बाद सभी के ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के मार्क्स लगेंगे। अगर आप सभी ने प्रैक्टिकल और ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट नहीं दिया है तो आपको अपने 30 नंबर डाटा एंट्री में कवर करने के लिए थ्योरी में आप सभी को 30 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आप सभी को पास होएंगे। तब अगर आपने टी में दे रखा है तो आप सभी को पास कर दिया जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिकल दे रखा है तो प्रैक्टिकल में भी अगर आप 50-60 नंबर लेके आते हैं तो इसमें भी पास हो जाएंगे। 10th और 12th क्लास में अगर आपने पेपर भी नहीं दिया है, प्रैक्टिकल आपके बहुत अच्छे गए हैं पेंटिंग और डाटा एंट्री में, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। क्योंकि एनआईएस बोर्ड का नियम है कि आप सभी को 31 पेंटिंग में दिखाने हैं और डाटा एंट्री में 30। तो अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप सभी के 60 नंबर आ जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, अब वहीं मैथ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आपके प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल में 15 नंबर आ जाते हैं और इसके अंदर 20-22 नंबर आ जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को 27 नंबर दिखाने हैं, तभी आप पास होगे, तभी जाके आप सभी के ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होंगे। और 33% आप सभी को दिखाना कंपलसरी है। ठीक है, 10th क्लास में एनआईएस बोर्ड के अंदर अगर आप पेपर में 1-2 नंबर भी लाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेंटिंग और डाटा एंट्री में आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से दोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे, ये नियम है। ठीक है, 10th में पास होने के लिए ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपका और भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक पे आपको क्लिक करोगे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई सेपरेट क्वेरी करनी है तो आप डायरेक्ट मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। मैं आप सभी इसके चीज़ के बारे में जानकारी बता दूंगा क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, वीडियो हल्की सी यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट